हाइट इंक्रीज के ऊपर दोस्तों मैंने कई वीडियोस करी है और मेरी वीडियोस देखकर सैकड़ों लोगों ने अपनी हाइट भी इंक्रीज करी है। बट काफ़ी उनमें से जो वीडियोस है दोस्तों वो 3-4 साल पुरानी है, जिसमें मैंने लेटेस्ट या रीसेंट रिसर्च के ऊपर बात नहीं करी। और जितनी भी दोस्तों मैंने वीडियोस करी है हाइट इंक्रीज के ऊपर वो सारी पार्ट्स में करी है, मतलब एक वीडियो में एक पार्ट या एक एस्पेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग हाइट के ऊपर बात करी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई आज की वीडियो में एक समराइज्ड वर्जन बनाते हैं कि कैसे आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, किस एज में कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आपकी हाइट को डिटरमाइन करते हैं। और पिछले कुछ सालों से दोस्तों मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे स्पेसिफिकली बहुत मिथ फैल रहे हैं, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है इन रिगार्ड्स टू हाइट इंक्रीज, जो कि इन रियलिटी आपकी हाइट इंक्रीज के गोल को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में हम उन मिथ्स को भी डीबंक करेंगे और उनकी सच्चाई भी आपको बताएंगे। और एक जो मिसकंसेप्शन स्पेशली इंडिया में है इन रिलेशन टू हाइट इंक्रीज वो ऑब्वियसली यही है कि अगर आपकी एवरेज जेनेटिक्स है या अगर आपके पेरेंट्स की हाइट एवरेज है तो आपकी हाइट 6 फुट या 6 फुट से ऊपर नहीं हो सकती। और दूसरा मिसकंसेप्शन है कि 18 साल के बाद आपकी हाइट नहीं इंक्रीज हो सकती। और ये दोनों चीज़ें दोस्तों मैंने भी कई बार सुनी थी, आपने भी कई बार सुनी होगी, स्पेशली डॉक्टर से। और देखिए डॉक्टर्स जब कोई बात कहते हैं किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो चीज़ उनकी एक्सपर्टीज में भी ना आए, जो लोग होते हैं स्पेशली इंडिया के जो लोग होते हैं वो उस चीज़ को ऑटोमेटिकली 100% सच मान लेते हैं। और सच बताऊं भाई, मैंने भी डॉक्टर्स की बात मान ली थी जब मैं 18 साल का था। उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी कभी भी हाइट 6 फुट नहीं हो पाएगी, तब मेरी हाइट 5-8 थी। हालांकि उनकी बात मुझे काफ़ी डीमोटिवेटिंग लगी, बट मैंने भाई हार नहीं मानी। मैंने खुद अपनी रिसर्च करी, खुद अपने मेथड्स अप्लाई करे हाइट इंक्रीज करने के लिए। और कुछ मेथड से ऑब्वियसली सक्सेस मिला, कुछ मेथड से इतना सक्सेस या रिजल्ट नहीं मिला, बट धीरे धीरे ओवर द ईयर्स मैंने अपनी हाइट फाइनली कर ली 6'1". और एक चीज़ ऐड कर दूँ कि देखिए मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स किसी की भी हाइट 6 फुट के आसपास भी नहीं है भाई। और देखिए मैंने तो अपनी हाइट सिर्फ 5 इंच इंक्रीज करी 18 साल के बाद। अगर मैं बात करूँ सोवियत यूनियन की एक्स ओलंपिक एथलीट रुस्तम अखमेतोव की, उनकी हाइट थी 18 साल के टाइम पे 5'4", बट फाइनली जब वो ओलंपिक्स में कम्पीट करने गए उनकी हाइट हुई 6'2", मतलब उन्होंने 18 साल के बाद अपनी हाइट इंक्रीज करी 10 इंच। और देखिए रुस्तम अखमेतोव के पेरेंट्स की भी हाइट एवरेज थी, उनकी हाइट कोई 6 फुट से ऊपर नहीं थी। उन्होंने भी एवरेज जेनेटिक्स के साथ अपनी हाइट 18 साल के बाद 10 इंच इंक्रीज करी। और इवन अगर हम बात करें इंडियन जेनेटिक्स की या इंडियन सेलिब्रिटीज की, आपके सामने खुद दोस्तों सैकड़ों एग्जाम्पल्स है। चाहे हम बात करें आमिर खान के बेटे की, सैफ अली खान के बेटे की या सचिन तेंदुलकर के बेटे की, इन सभी सेलिब्रिटीज़ की, क्रिकेटर्स की, एक्टर्स की हाइट है 5'5", 5'6" के राउंड। इनकी वाइफ्स की हाइट भी इनसे 1 आधा इंच कम ही है, बट इनके जो बेटे हैं उन सबकी हाइट 6 फुट से भी ऊपर है। और इवन दोस्तों अगर आप अपने आसपास देखें आपको काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पेरेंट्स की हाइट छोटी है, एवरेज हाइट है, बट उनकी खुद की हाइट 6 फुट के काफ़ी क्लोज है, 6 फुट से भी ऊपर है। सबसे पहले दोस्तों आप अपना माइंडसेट चेंज करें कि जो हाइट होती है उसे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, हाइट 18 साल के बाद इंक्रीज नहीं होती। ये दोनों बातें निकाल दिमाग से। और जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ हाइट इंक्रीज की, जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ हाइट इंक्रीज के लिए, मेक श्योर आप उनको फॉलो करें और भाई वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी हाइट होती है वो 2 तरह के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला होता है फिजियोलॉजिकल, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की, जिसमें आते हैं आपकी बॉडी के हार्मोन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और IGF-1, जो आपकी हाइट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और हालांकि ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बट काफ़ी लोगों को एक मिसकंसेप्शन है या मिथ है कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली आपकी हाइट इंक्रीज करता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से और वो रिलीज होकर एक्ट करता है आपके लिवर के ऊपर, और लिवर से फिर वो स्टिमुलेट करता है IGF-1 का रिलीज। और जो IGF-1 होता है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाके आपकी ग्रोथ फैक्टर्स के लिए, हाइट, मसल, सबकी ग्रोथ के वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली HGH और IGF-1 दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी हाइट इंक्रीज करने में। और कई बार क्या होता है भाई, काफ़ी चीज़ें जो आपकी HGH को बूस्ट करती हैं वो आपकी IGF लेवल्स को कम करती है। इसमें जो प्राइम एग्जांपल है वो है फास्टिंग। काफ़ी दोस्तों आपको वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर कि फास्टिंग विल इंक्रीज योर हाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ेगी। बट सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई ये है भाई, HGH तो बूस्ट होगा आपका फास्टिंग से, बट जो IGF-1 लेवल्स हैं वो कम होते हैं। और इसी रीज़न की वजह से जितनी मैंने वीडियोस करी है हाइट इंक्रीज के ऊपर है, जितने भी मेरे पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स हैं, किसी को भी मैंने आज तक एडवाइस नहीं है कि आप फास्टिंग करें, उससे आपकी हाइट जल्दी बढ़ेगी। इनफैक्ट मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको हर 3 से 4 घंटे में एक मील खानी चाहिए ताकि आपकी IGF-1 लेवल्स कम ना हो। और क्योंकि मोस्ट लोगों को IGF-1 के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, तो पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कैसे अपने IGF-1 लेवल्स को बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज। अगर आप अभी थोड़े ओवरवेट है, आपका थोड़ा बेली फैट है, तो आपको अपना बेली फैट कम करना है। इट विल डायरेक्टली इंक्रीज योर IGF-1 लेवल्स। और कैसे आप अपना बेली फैट कम कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो करी है, उसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर सिंपल कंक्लूजन दूं, बेसिक कंक्लूजन ये है कि भाई आपको थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। खाना कम है,
डू मोर एक्सरसाइज, ईट लेस फूड। बेसिक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है ये। बॉडी फैट परसेंटेज की बात करते हैं डाइट की। देखिए डाइट विच इज रिच इन विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन, इट विल डायरेक्टली इंक्रीज योर IGF-1 लेवल्स। और जो बेस्ट फूड्स है जिनसे आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं उसमें नंबर 1 आते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स। और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट आता है दूध, मिल्क कंजम्पशन डायरेक्टली इंक्रीजेज योर IGF-1 लेवल्स। और क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो डेयरी का या दूध का कंजम्पशन होता है पूरे इंडिया में वो होता है हरियाणा में। इसी रीजन की वजह से जो सबसे ज़्यादा 6 फुट से ऊपर लोगों का परसेंटेज है वो हरियाणा में ही है। हालांकि दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट से आपको इतना विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं मार्केट या केमिस्ट की शॉप से जाके। बॉडी फैट और डाइट की बात करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, चाहे हम बात करें इंटरवल स्प्रिंटिंग या इंटरवल साइकिलिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेस काफी इफेक्टिव मानी जाती है आपके IGF-1 लेवल्स को बूस्ट करने के लिए। और इनका एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट ये भी है कि इनसे आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी काफी बूस्ट होता है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस को आपको रेगुलरली परफॉर्म करना है और इनके साथ आपको ऐड करना है वेटेड हैंगिंग को और स्विमिंग को। वेटेड हैंगिंग दोस्तों एक हाई इंटेंसिटी स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज की बात सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने ही करी थी। और ये एक्सरसाइज दोस्तों बेस्ट वे है अपनी पूरी बॉडी को एक ओवरलोडेड वे में, हाई इंटेंसिटी वे में स्ट्रेच करने के लिए। और इसलिए मैं बात कर रहा हूँ वेटेड हैंगिंग की, ना कि हैंगिंग की, क्योंकि हैंगिंग को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, उसकी आप इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते, आप सिर्फ ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। और देखिए जितनी ड्यूरेशन इंक्रीज होती है उतनी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उतना कम आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिलता है हाइट इंक्रीज करने के लिए। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हैंगिंग की जगह वेटेड हैंगिंग परफॉर्म करें। और स्टार्ट ऑब्वियसली आप करें 2.5-5 किलो से, बट धीरे आप हर वीक, एवरी अदर वीक आप वेट इंक्रीज करने की कोशिश करें और एम करें एटलीस्ट 50 से 60 किलो का। हालांकि सुनने में ज़्यादा लगता है 50-60 किलो, बट पर्सनली मैं खुद और काफ़ी मेरे क्लाइंट्स इस वेट को ईजिली रीच कर पाते हैं। और मोस्ट केसेज में दोस्तों इस वेट को रीच करने के बाद आपको अपनी हाइट में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, एज्यूमिंग कि आप बाकी फैक्टर्स को जिनकी मैंने बात करी है उनको फॉलो कर रहे हैं। और स्विमिंग दोस्तों मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है एज कम्पेयर टू वेटेड हैंगिंग, और उसको आप इजिली लॉन्ग ड्यूरेशन तक फॉलो कर सकते हैं और उसमें भी आपकी बॉडी ऊपर से नीचे तक कंप्लीटली स्ट्रेच होती है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो एक हॉरिजॉन्टल वे में स्ट्रेच होती है, उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। और ये बात सबको पता है कि ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी हाइट में। सुबह से शाम तभी हमारी हाइट ऑलमोस्ट आधा इंच कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब दोस्तों बात करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करने का जो सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट तरीका है वो है इंप्रूविंग योर स्लीप क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। अब मैंने दोस्तों स्लीप क्वालिटी को पहले रखा ओवर क्वांटिटी, क्योंकि भाई जो स्लीप क्वालिटी है आपकी वो ज़्यादा मैटर करती है। काफ़ी लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हमें 8 घंटे सोना है, 9 घंटे सोना है अपनी हाइट इंक्रीज करने के लिए, तो क्यों ना हम 6 घंटे रात को 3 घंटे दिन में सो जाए। ये करने से हो सकता है आप अपनी स्लीप क्वांटिटी तो इंक्रीज करें, बट आपकी स्लीप क्वालिटी में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। क्योंकि भाई जो आपकी स्लीप क्वालिटी है वो तब इंप्रूव होगी जब आप एटलीस्ट 5 से 6 डीप स्लीप साइकिल एक साथ लेते हैं। एक स्लीप साइकिल दोस्तों लास्ट करती है अराउंड 90 मिनट्स, तो 5 स्लीप साइकिल ऑन एन एवरेज लास्ट करेंगे 7.5 घंटे, और जो 6 स्लीप साइकिल हैं वो लास्ट करेंगी अराउंड 9 घंटे। एक एवरेज है, आप 5-10 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप स्लीप साइकिल्स एक साथ लेते हैं उतनी आपकी स्लीप साइकिल्स डीप होती रहती है, मतलब जो स्लीप की क्वालिटी है वो इंप्रूव होती रहती है। और इसी रीज़न की वजह से अगर आप एक साथ 9 घंटे सो रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू एक बार 6 सो रहे हैं, एक बार 3 घंटे सो रहे हैं। और इसी रीज़न की वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता कि अगर आपका गोल है हाइट इंक्रीज करने का तो आप नाइट शिफ्ट करें या लेट रात तक जागे। और स्लीप के अलावा जो सेकंड फास्टेस्ट वे है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करने का, और इनफैक्ट वो एक काफ़ी एडवांस्ड मेथड भी है, वो है डॉट मेडिटेशन टेक्निक, जिसे काफ़ी लोग त्राटक भी कहते हैं। और इसके ऊपर हालांकि मैं पहले एक वीडियो कर चुका हूँ, उसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें डिटेल में बताया कैसे आपको ये टेक्निक करनी है। और ये जो टेक्निक है भाई मेरी नहीं है, बट ये एक टाइम टेस्टेड टेक्निक है हाइट को इंक्रीज करने के लिए। और ये टेक्निक परफॉर्म करने के लिए दोस्तों बेसिकली आपको एक वाइट बोर्ड चाहिए या वाइट चार्ट चाहिए। उस वाइट बोर्ड पे आपको भाई एक डॉट बनानी है, पीस साइज डॉट बनानी है, और उसको देखना है भाई 5 मिनट तक बिना पल के झपकाए। कम से कम आपको पल के झपकानी है। जब आप उस डॉट को देखेंगे बिना पल के झपकाए तो धीरे धीरे आपकी आंखों से थोड़ा सा पानी निकलेगा और वो डॉट भी धीरे धीरे गायब होनी स्टार्ट हो जाएगी। और 5 मिनट उस डॉट को देखने के बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी है और उस डॉट को जहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में है वैसे वो, बट वो लोकेशन फिजिकली आपका आता है आईब्रोज के बीच में। तो यहाँ पे आपको अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को इमेजिन करना है, उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करनी है जिससे वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करे। और स्टार्टिंग में आप इस चीज को 5 मिनट की जगह 2-3 मिनट भी कर सकते हैं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बन जाए अगर आप मेडिटेशन कितने यूज टू नहीं है। और मेक श्योर आप कभी भी अलार्म यूज ना करें और इस चीज को भाई साइलेंट रूम में करें। मेडिटेशन हमेशा साइलेंट रूम में होती है।
और कोशिश करें आप इस टेक्निक को डेली सेम टाइम पे परफॉर्म करें। मैं रिकमेंड करता हूँ या तो सुबह उठते ही या लेट रात सोने से पहले, जब कोई डिस्टर्ब ना कर पाए बेसिकली। और अगेन मैं एक चीज एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि इस टेक्निक को आप तभी ऐड करें अपनी रूटीन में जब आप बाकी चीजों को जो मैंने बताई है इस वीडियो में उनको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से। और इस टेक्निक को भाई आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए फॉलो करें। 3 से 4 महीने सफिशिएंट आपकी हाइट में डिफरेंस देखने के लिए। और अगर 3 से 4 महीने के ब्रेक के बाद आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी हाइट से, तो कुछ महीने के ब्रेक के बाद आप वापस इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि काफी लोग बहुत यूनिक चीजें, बम्बू का मुरब्बा, कैमल मिल्क प्रमोट कर रहे हैं हाइट इंक्रीज करने के लिए। बट मेरी ओपिनियन में दोस्तों ये सारी चीजें मार्केटिंग है, यूजलेस है। हालांकि अश्वगंधा मैं फिर भी कहूंगा काफी यूजफुल है, बिकॉज अश्वगंधा आपका स्ट्रेस लेवल्स भी कम करता है और थोड़ा बहुत एविडेंस है कि वो आपकी स्लीप में भी हेल्प करता है। तो सोने से पहले दूध के साथ आप अश्वगंधा को ले सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अश्वगंधा को पाउडर फॉर्म में लें। पाउडर फॉर्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है एज कम्पेयर टू जो टैबलेट्स आती है। ये तो होगी दोस्तों बात फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने से पहले दोस्तों आपको जानना पड़ेगा एपिजेनेटिक्स के बारे में। एपिजेनेटिक्स का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है बियॉन्ड द जीन्स। मतलब आपकी बॉडी में जो जीन्स है, आपके पेरेंट्स के जो जीन्स है, वो आपकी बॉडी में सब कुछ डिसाइड नहीं करते। देखिए जीन्स तो ऑब्वियसली आपको अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। बट वो जीन्स कैसे आपकी बॉडी में जाके रिएक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, उन्हें आप चेंज कर सकते हैं, इनफैक्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं। और वो मैनिपुलेट या चेंज हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एनवायरमेंटल फैक्टर से, आपके एटमॉस्फेयर से, किस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं दोस्तों, तो मान लीजिए आप में एक अच्छा इंसान होने की जीन्स है, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंसान होने की जीन्स है, बट आप एक बैड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, बुरे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप एक बुरे इंसान ही बनेंगे। वाइस वर्सा, अगर आप में सिर्फ बुरा इंसान होने की जीन्स है बट आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं हाइट की टर्म्स में, मान लीजिए आप में छोटी हाइट होने की जीन्स है, जैसे कि माइकल जॉर्डन में थे, उनके पेरेंट्स की हाइट थी 5'5'5'9", बट क्योंकि माइकल जॉर्डन का जो गोल था वो था दुनिया का टॉप बास्केटबॉल प्लेयर बनने का। और बास्केटबॉल में आपको पता है दोस्तों कि मिनिमम जो हाइट रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए, वो होती है भाई 6 फीट। तो हालांकि माइकल जॉर्डन की बॉडी में थे छोटी हाइट होने की जीन्स, बट उन्होंने उन जीन्स को अपनी बॉडी में डोमिनेट नहीं होने दिया। उन्होंने उन जीन्स को मैनिपुलेट किया, चेंज किया अपने माइंडसेट से, ट्रेनिंग से, डिटर्मिनेशन से। क्योंकि बास्केटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको अपनी बॉडी के थ्रू एक ऊंची बास्केट के लिए एम करना पड़ता है। और जब आप अपनी ट्रेनिंग, बास्केटबॉल की ट्रेनिंग डेली करते हैं, मतलब एम करने की कोशिश डेली करते हैं, तो आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है कि भाई आपको ये टास्क डेली परफॉर्म करना है। तो आपको इस टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी को अपनी लेंथ या हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी आप उस बास्केट तक रीच कर पाएंगे। और यही रीज़न है दोस्तों कि आज की तारीख में एटलीस्ट 25 से 30% NBA प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स काफ़ी शॉर्ट हाइटेड थे या एवरेज हाइट के थे, बट स्टिल उनकी हाइट 6 फुट से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी में छोटे हाइट की जीन्स को डोमिनेट नहीं होने दिया। उन्होंने ये चीज़ नहीं मान ली कि भाई अगर मेरे पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो मैं कभी भी NBA का प्लेयर नहीं बन पाऊंगा। इस तरह का माइंडसेट भाई सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है आपकी हाइट इंक्रीज के लिए। और इसलिए दोस्तों जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की मैंने बात करी है इस वीडियो में, वो तभी काम करेंगे अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है हाइट इंक्रीज के रिगार्डिंग, या अगर आप अपना कोई सजेशन, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बट इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।